हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। तो आज हम विलियन चैप्टर्स में थोड़ा आगे के कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पहला टॉपिक है आपका मोलरता। तो मोलरता, इससे पहले भी आपने बहुत सारे टर्म्स निकालने सीखे थे, मोलों की संख्या, मोल, अंश। तो उनका यूज़ इसमें होगा कि आपको मोलरता के बारे में जानना है कि मोलरता क्या होती है। तो पहले हम इसके फॉर्मूले को देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो मोलरता क्या होती है? मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलियन का आयतन। ठीक है, मोलरता क्या है? विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलियन का आयतन। तो विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलियन का आयतन मतलब जैसे आपका ये कोई कंटेनर है, ये आपका कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में आपके कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। तो ये आप इसमें आपका विलेय भी प्रेजेंट होगा और इसी में आपका विलायक भी उपस्थित होगा, है ना। तो जो मोलरता होती है वो क्या होती है? इसमें जो विलेय है उसमें विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलियन का आयतन। मतलब अगर ये आपका पूरा 1 लीटर का विलियन है, ठीक है, 1 लीटर का विलियन है, तो इसमें विलेय के कितने मोल उपस्थित हैं उसी को हम क्या कहते हैं? उसकी मोलरता कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलियन का आयतन। ठीक है, पूरे इस विलियन में कितने विलेय के मोल उपस्थित हैं उसी को हम मोलरता कहते हैं। इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है। फॉर्मूले में आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैपिटल एम इज इक्वल्स टू एन। एन हमने पढ़ा था ना कि क्या होते हैं? मोल। और आयतन को किससे दिखाते हैं? वी। और ये हमेशा किस में होना चाहिए? लीटर में। अगर ये मिलीलीटर में है तो आप इसको क्या करोगे? 1000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, इस चीज़ के बारे में मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। तो नेक्स्ट है इसके बाद इसकी डेफिनेशन। 1 लीटर विलियन में मौजूद विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। 1 लीटर विलियन, अभी मैंने आपको बोला ना, अगर ये पूरा विलियन 1 लीटर का है तो इसमें कितने विलेय के मोल उपस्थित हैं। ठीक है, कितने विलेय के मोल उपस्थित हैं उसी को हम क्या कहते हैं? उसकी मोलरता कहते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि मोलरता ताप पर निर्भर करती है। आपके क्वेश्चन में एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, मोलरता, मोललता, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको टिक करना है कि जो ताप पर निर्भर करती है वो कौन होती है? हमारी मोलरता होती है। क्यों होती है मोलरता? क्योंकि आपको पता है अभी, अगर आपको ये कंटेनर दे रखा है कोई, इसमें इतना पानी है, अगर आप इसका ताप बढ़ा दोगे तो इसका जो आयतन है इसमें कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा ना। तो अगर इसमें चेंज आ रहा है, मतलब आयतन में परिवर्तन आ रहा है, तो आयतन जो है वो किस पे निर्भर कर रहा है? मोलरता पे। तो इसका मतलब अगर जो आयतन है वो ताप पर निर्भर कर रहा है, तो जो मोलरता होगी वो भी किस पे निर्भर करेगी? ताप पे निर्भर करेगी। तो आपको इसको किसी रटने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको फॉर्मूले से समझ सकते हो कि जो मोलरता होती है वो किस पे निर्भर करती है? ताप पर निर्भर करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। जो हमने अब पढ़ा था कि विलेय के मोलों की संख्या, पढ़ा ना हमने विलेय के मोलों की संख्या। और मोलों को अभी मोल हमने पढ़ा था जब हम इससे पहले हमने वीडियो देखी थी, या वीडियो मैंने आपको पढ़ाई थी, उसमें आपने पढ़ा था कि मोल क्या होते हैं? मोल होते हैं द्रव्यमान बट्टे उसका मोलर द्रव्यमान, निकालना सीखा था ना हमने। तो अब वो बात कर रहा है कि मोल किसके? विलेय के। तो विलेय के ही द्रव्यमान ऊपर आ जाएगा और जो मोलर द्रव्यमान है विलेय का वो नीचे आ जाएगा, और जो वी था वो तो वी रहेगा जो लीटर में वहाँ पे प्रेजेंट था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलियन की मोलरता की गणना करो जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 मिलीलीटर विलियन में घुला है। तो उसको स्टेप टू स्टेप देखते हैं। हमें विलियन की मोलरता निकालनी है और उसने बोला है कि 5 ग्राम NaOH है। मैंने आपको बताया था जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है उसे हम क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। कम क्वांटिटी या फिर जो कम मात्रा में उपस्थित रहता है उसे हम विलेय कहते हैं। तो विलेय हो गया हमारा 5 ग्राम। विलियन, अगर हमें कुछ नहीं दिया है विलियन की, किसमें उसे वो घोला हुआ है, या विलायक के लिए कुछ नहीं दे रखा, तो उसको हम क्या करेंगे? वहाँ पे पानी ही मान लेंगे। ठीक है, तो जो तुम्हारा H2O हो गया वो कितना दे रखा है? 450 मिलीलीटर दे रखा है।
तो एक कंटेनर लिया हमने, इसमें आपको दे रखा है कि जो विलियन है वो 450 मिलीलीटर है और जो विले है वो 5 ग्राम है। मतलब जिसमें आपने कम मात्रा में डाला हुआ है NaOH वो कितना है, 5 ग्राम है। अब जो कम मात्रा में मतलब जो विले होता है उसी का हमें मोल निकालने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी मोल निकाल लेते हैं, NaOH के मोलों की संख्या। मोल कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान हो जाता है। ठीक है, द्रव्यमान आपको कितना दे रखा है, 5। मोलर द्रव्यमान आप NaOH का निकाल सकते हो। सोडियम के 23 होते हैं, ऑक्सीजन के 16 और हाइड्रोजन के 1। इन सबको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 40। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। उसके बाद अब इसे डिवाइड करोगे 40 से 5 को तो आपका आएगा 0.125। मोल भी लिख सकते हो इसको ऐसे। ठीक है, उसके बाद अपने मोल निकाल दिए तो आपके पास फॉर्मूला है मोलरता का, विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलियन का आयतन। तो विलेय के मोल हमें दे रखे हैं 0.125, आपने 0.125 लिखा। विलियन का आयतन 450 दिया हुआ था, लेकिन ये मिलीलीटर में है। तो मैंने आपको इससे पहले समझाया था कि अगर कोई चीज़ मिलीलीटर में दी है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो लीटर में चेंज हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल। अब आपके पास बचा 125 है, पॉइंट रिमूव करोगे तो 1 2 3 डिजिट है तो उतना 0 नीचे लग जाएंगे, 1 2 3 0। फिर ये दो जो 2 0 थे, इस 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। बाकी आपके पास डिजिट जो बची मैं आपको यहाँ पे कैंसिल करके दिखा देती हूँ। 125 अपॉन 45 इंटू 10। ठीक है, कैंसिल करते हैं फिर इसको 5 से कर लीजिए कैंसिल। 5 2 ज़ा 10, 2 बचा, 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 45। फिर और कैंसिल करना है तो और कर सकते हो, 5 5 ज़ा 25 और 5 2 ज़ा 10। तो ऊपर बचा हमारा 5 और नीचे बचा 18। 5 और 18 को अगर आप डिवाइड दोगे तो आपका आंसर आएगा 0.277 मोल पर लीटर। ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि इसका मात्रक हमने कैसे निकाला, ऊपर उन्होंने बोला है विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, विलेय के मोल अपॉन आयतन, विलियन का आयतन है तो मोल जो होते हैं उसको मोल लिखते हैं, उसकी यूनिट जो होती है वैसे, और आयतन जो होती है उसकी लीटर। तो इसलिए जो हमारी मोलरता होगी उसकी यूनिट जो होगी वो मोल पर लीटर हो जाएगी। ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर है। ये आपको MCQ में भी देखने को मिल सकता है ये क्वेश्चन, और जो मैंने आपको ताप वाला क्वेश्चन बताया था। तो नेक्स्ट देखते हैं अब आगे। सेकेंड क्वेश्चन है, मोलरता की गणना करो। हमें बोला है 30 ग्राम CONO3 का होल ट्वाइस डॉट 6H2O 4.3 लीटर विलियन में घुला है। फिर से ये आपका विलेय और ये आपको विलियन का आयतन दे रखा है। ठीक है, तो विलेय देख लिया हमने, इतना है 30 ग्राम है। सबसे पहले हम उसके मोल निकाल लेते हैं। मोल में क्या होता है, द्रव्यमान ऊपर आ जाता है और हमें द्रव्यमान कितना गिवन है, 30 ग्राम। और जो मोलर द्रव्यमान है जो हमने निकालना है, तो कोबाल्ट का वो होता है 59, NO3 का होल ट्वाइस है, मतलब कि 2 NO3 के मॉलिक्यूल्स हैं। तो प्लस पहले फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 ऑक्सीजन के कितने होंगे, 48। तो ये 48 लिख लिया। फिर से प्लस 6 ये हो गया। और H2O का हमने बहुत बार निकाल दिया है, 2 × 1 + 16 मतलब 18। अब इस नंबर को अब आप सॉल्व करके देखोगे तो आपका आएगा 291। ठीक है, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया। 30/291 मोल हमारी मोल निकले हैं अभी। इसके बाद हम निकालेंगे इसकी मोलरता। मोलरता का फॉर्मूला होता है विलेय के मोल बट्टे विलियन का आयतन लीटर में। तो विलेय के मोल हमने निकाले 30/291 और विलियन का आयतन हमें 4.3 दे रखा है। ये पहले से लीटर में दे रखा है तो इस बार हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप रेसिप्रोकल करके इसको ऊपर को ले जा सकते हो, या तो आप डायरेक्ट याद रखो कि बीच वाली जो टर्म होती है वो बीच में चली जाती है और नीचे वाली टर्म सबसे ऊपर चली जाती है। फॉर बायो स्ट्रीम्स के बच्चों के लिए, उनको थोड़ा मैथ्स में प्रॉब्लम आ जाती है कभी, तो ये ऊपर जाएगा। तो अभी 30 ये मैंने पॉइंट रिमूव करके कर रखा है। ठीक है, 291 इसके साथ 4.3 चला गया, ये पॉइंट यहाँ से रिमूव किया तो ऊपर एक 0 आ गया, 300 ऐसी और ये नीचे टर्म ऐसी। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.024 मोल पर लीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर इसका। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे एक सेकंड पार्ट पूछा हुआ है जो कि थोड़ा इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये
इन सब से हटके है जो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट नहीं सीखा। और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ के नहीं जा रहे हैं तो आप इसका क्वेश्चन पेपर में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है कि आपको मोलरता की डेफिनेशन पता हो और आप इसको कर लें। ठीक है, क्या बोला है, 30 मिलीलीटर 0.5 मोलर H2SO4 को 500 मिलीलीटर तनु करने पर, अगर वो बोल रहा है कि 30 मिलीलीटर दे रखा है आयतन, उस समय आपकी जो मोलैरिटी है, मोलरता है, वो 0.5 मोलर है। अगर वो जो आयतन है वो 500 मिलीलीटर होता, उस समय आपको मोलरता कितनी आएगी ये आपको निकालना है। ठीक है, इसको एक डायग्राम से समझ लेते हैं। पहले आपको एक कंटेनर दे रखा है, जो कि कंटेनर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये कंटेनर है। इसमें आपका जो विलियन था पहले वो 30 मिलीलीटर था, तो पहला विलियन है इसलिए हमने V1 मान लिया, क्योंकि आपको 500 मिलीलीटर भी दे रखा है इसलिए हम उसे V1 मान रहे हैं। फिर सेकंड जो 500 मिलीलीटर है उस हमने V2 ले लिया। M1 उन्होंने बोला उस समय पे उसकी मोलरता कितनी है, 0.5 है, और बोला है अब क्या मोलरता होगी। ठीक है, जब भी हम ये कंडीशन हमारे सामने आती है तो जो उसमें मोल उपस्थित रहते हैं मतलब N, तो वो जो मोल हैं वो N दोनों के लिए इक्वल रहेंगे। जैसे आप किसी भी आप वो देख रहे हैं, आपने नमक और पानी का घोल बनाया, जब उसमें सांद्रता कम थी, पानी की मात्रा कम थी, तो आपको नमक की क्वांटिटी पीने में ज़्यादा लगेगी। लेकिन अगर आपने उसमें पानी बढ़ा दिया तो आपका जो स्वाद है उसमें अंतर आ जाएगा। लेकिन जो उसमें नमक की क्वांटिटी थी वो खुद बढ़ी या खुद तो कम नहीं हुई, है ना। तो जो मोल रहते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। ठीक है, इसको और अच्छे से अभी हम समझेंगे। आपको पता है मोलरता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखो पहले इसको समझ लेते हैं। 30 मिलीलीटर में H2SO4 के N मोल हैं, तो आपने अगर आयतन बढ़ा दिया, 500 मिलीलीटर कर दिया, तो H2SO4 के जो मोल हैं वो N ही रहेंगे। ये आप मेरे जो मैंने एग्जांपल दिया आपको नमक वाला, उससे समझ गए होंगे इस चीज़ को। ठीक है, उसके बाद आपको पता है मोलरता बराबर क्या होता है, मोलों की संख्या बट्टे आयतन। अगर ये मोल की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो कोई भी चीज़ अगर डिवाइड में होती है वो मल्टीप्लाई में चली जाती है, तो N=2 हो गया mv। तो पहले वाले सॉल्यूशन के लिए हमारा m1v1 हो जाएगा, दूसरे वाले के लिए m2v2 हो जाएगा, लेकिन मोल जो हैं वो बराबर ही हैं, इसलिए हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर सकते हैं, बराबर रख सकते हैं। m1v1 बराबर m2v2 रख दिया। तो आप बुक्स में भी NCERT में भी इस चीज़ को देखोगे, m1 बराबर m1v1 बराबर m2v2, तो वो कहीं और से नहीं आया है, उसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आप लोगों को समझा दिया है। उसके बाद m1 आपको दे रखा है 0.5, v1 आपको दे रखा है 30 मिलीलीटर, m2 निकालना है और v2 दे रखा है 500 मिलीलीटर। मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए हमने 1000 से डिवाइड किया। यहाँ पे भी सेम, 10 से 10 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल। जो बची हुई टर्म्स थी 1 2 0 हैं, ऐसा होता है 3/100 है, 1 2 2 0 है, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लग जाता है। अगर 3/100 होता, 3/1000 होता, तो 1 2 3 3 ज़ीरोज़ थे, तो 1 2 3 के बाद पॉइंट लग जाता। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे बचा हाफ। अगर आपको मोलरता निकालनी है दूसरे की, तो आप इस 2 को यहाँ से क्या करोगे, मल्टीप्लाई में ले जाओगे। इन सब को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 0.015। फिर ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में लेके जाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.030 मोल पर लीटर, जो कि मैं आपको यूनिट समझा चुकी हूँ। ठीक है, अगर आपको मोलरता का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसी का अब हम दूसरा पढ़ते हैं, डेफिनेशन सांद्रता से रिलेटेड, जो कि है मोललता। ये भी सेम ही है, थोड़ा सा आपको इसमें ये है कि द्रव्यमान के बारे में जानने को मिलेगा। तो मोललता जो होती है उसको हम स्मॉल m से दिखाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। हमने अभी ऊपर पढ़ा था, जब हम मोलरता पढ़ रहे थे उस समय हमने पढ़ा विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन। अब हम बोल रहे हैं विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। आपके पेपर में क्वेश्चन आता है जब न्यूमेरिकल, तो उसमें किसी भी चीज़ की मोलरता, मोललता और मोल अंश या फिर मोल प्रभाज निकालने को बोलता है, तो उस समय बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि विलयन मोलरता में विलयन था या फिर मोललता में विलयन था। तो आपको इस चीज़ को क्लियर करके चलना है कि जो आपका
मोललता है उसमें विलायक है, विलायक का द्रव्यमान है, और जो मोललता है उसमें विलयन का आयतन है। ठीक है, और द्रव्यमान है तो वो केजी में होगा। यूनिट मैंने इसकी मतलब जो मात्रक है वो यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया आपको कि मोल इसका हो जाएगा और किलोग्राम इसका हो जाएगा। और डेफिनेशन भी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि किसी विलायक के 1 किलोग्राम में जितने भी मोल उपस्थित होंगे उसे हम क्या कहेंगे, उसकी मोललता कहेंगे। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल होता है CH3COH के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता की गणना करो। ठीक है, क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल दे रखा है, तो 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल दे रखा है। तो इसको देखते हैं। जो हमारा एथेनोइक अम्ल है तो इसका मतलब ये तो हो गया हमारा विलेय, क्योंकि ये कम मात्रा में प्रेजेंट है, तो ये हो गया 2.5 ग्राम। और उसके बाद 75 ग्राम आपकी क्या दे रखी है, 75 ग्राम बेंजीन दे रखी है। अब इसमें बेंजीन वैसे आपको पता है C6H6 होता है। ठीक है, बेंजीन जो है इसमें क्या हो गया, विलायक हो गया। हमारा फॉर्मूला क्या था, स्मॉल m से मोललता को दिखाते हैं, विलेय के मोल की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे अपॉन या विलायक का द्रव्यमान, और वो भी किस में, केजी में। ठीक है, तो सबसे पहले हम मोल निकाल लेते हैं। तो मोल निकालने के लिए विलेय के मोल क्या होते हैं, उसका ग्राम में भार ऊपर आ जाएगा 2.5 ग्राम अपॉन उसके मोल, मोलर द्रव्यमान, मोलर क्या है 12, हाइड्रोजन का 3 × 1 3 हो गया, कार्बन 12, फिर 16, फिर 16, फिर 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनको सबको ऐड करना है कि जो भी आपकी टर्म्स आई हैं इनको ऐड करके आपका कितना आएगा। तो इनको ऐड करके अगर आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, इसको पीछे इसकी यूनिट लगा लो, ग्राम पर मोल। ये आ जाएगा 60, ये ग्राम में है, ये ग्राम पर मोल है, ये कट जाएगा तो आपका आ जाएगा 2.5 अपॉन 60 मोल। पॉइंट हटेगा तो एक ज़ीरो नीचे आ जाएगा। अगर आप इसको डिवाइड देते हैं अब, तो डिवाइड देने के बाद आपका आंसर आता है 0.041 मोल। ये आपके मोल निकले। उसके बाद इनकी वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर दो। क्या था फॉर्मूला, विलेय के मोल, विलेय के मोल आपने कितने निकाले 0.041, और विलायक का द्रव्यमान, जो कि हमें विलायक का द्रव्यमान 75 दिया हुआ था, 75 लिख लिया। लेकिन ये ग्राम में है तो हम क्या करेंगे, इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये पॉइंट रिमूव होगा तो नीचे 1000 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ऊपर आपके पास बचा 41 अपॉन 75। और जब आप 41 को 75 से डिवाइड देते हैं तो आपका आंसर आता है 0.54। इसकी यूनिट क्या थी, मोल, इसकी यूनिट क्या है, केजी। तो आंसर आ जाएगा मोल पर केजी। तो ये आपकी आ गई मोललता निकल गई। तो ऐसी आपके NCERT में क्वेश्चन दिए होंगे, उनकी प्रैक्टिस करना। और जो क्वेश्चन नहीं आता कमेंट सेक्शन में उसका नंबर लिख के मुझे देना, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूँगी नेक्स्ट डे। तो आपका ये कॉन्सेप्ट तो ख़त्म हो गया, मोलरता मोललता। आपके उसमें नॉर्मलता नहीं है अभी। अगर मेरे को लगेगा कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स में नॉर्मलता से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो मैं उनको भी आपको करवा दूँगी। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इसी से रिलेटेड, या इसी चैप्टर से जो आपका है नेक्स्ट टॉपिक उसको करेंगे। तो इतने की प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए, रिवाइज़ कीजिए, तो आपको ये साथ ही साथ याद होते रहेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।